नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूँ, जिसमें एक पति-पत्नी के विश्वास को तार-तार कर दिया जाता है। और मैं आप सबों से यही निवेदन करूँगा कि कभी भी अगर हमारे जो युवा पीढ़ी है, अगर उनकी शादी कहीं भी तय होती है या वो खुद से कहीं किसी के प्यार में पड़े होते हैं, तो उन्हें अपने जीवन साथी के विषय में पता लगा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हम उसका अपने जीवन साथी का जिसको जीवन भर जिसके साथ में हमें रहना है और अगर उसके बारे में हम अच्छे तरह से जाँच-पड़ताल किए बिना अगर उसके साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध जाते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ता है। और ऐसी ही घटना हमारे ग्वालियर शहर में अभी 12 सितंबर को हुई है, जहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को देसी कट्टे से 5 गोली उसके सर में मारी थी और पत्नी की बीच सड़क पे ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई थी। हाँ दोस्तों, यह घटना ग्वालियर शहर की है, जो वहाँ एक स्टेडियम है बहुत बड़ा, जो याद होगा आपको कि सचिन तेंदुलकर ने वनडे सीरीज़ में पहली बार दोहरी सेंचुरी यहाँ पर मारी थी। इसी स्टेडियम के बाहर रोड पे एक पति ने अपनी पत्नी के सर और चेहरे पे 4 गोली मारी और 1 गोली बीच सड़क पे ही लग गई, और जिससे उसकी पत्नी की बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दोनों शादीशुदा थे, दोनों पति-पत्नी थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ था, आज हम उसी कड़ियों को जोड़ेंगे और आपके सामने सच्चाई रखेंगे। नमस्कार, मैं राहुल के श्रीवास्तव आपको अपने इस बूज बॉक्स चैनल में स्वागत करता हूं और आज एक अलग क्राइम स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं क्राइम स्टोरी, जिसके मुख्य पात्र हैं नंदिनी, जो कि अरविंद केवट की पत्नी होती है और उसका नाम नंदिनी केवट होता है। और इन दोनों की स्टोरी शुरू होती है लगभग 10 साल पहले। दोनों आपस में शादीशुदा थे, आपस में शादी किए थे और इनकी मुलाकात ग्वालियर शहर के एक ब्यूटी पार्लर में हुई थी। चूँकि नंदिनी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जो ग्वालियर में चलाती थी, और उसी समय उसकी मुलाकात अरविंद से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों सोशल मीडिया पे एक-दूसरे के अकाउंट से जुड़े, आपस में चैट करना प्रारंभ किए और इनकी लव स्टोरी आगे चल पड़ी। और फिर कुछ दिनों बाद 2023 में इनकी मुलाकात हुई थी और 2024 में इनकी शादी हो गई और ये बिना एक-दूसरे के जाने आपस में शादी कर लिए। शादी के कुछ महीने तो हनीमून में व्यतीत हो गया, लेकिन उसके बाद जब धीरे-धीरे एक-दूसरे की सच्चाई सामने आने लगी, तो इनके जीवन में एक-दूसरे से वैमनस्यता और एक-दूसरे से धोखा देने को लेकर आपस में बहुत ज़्यादा नोक-झोंक, मारपीट होने लगी और यही इनके कत्ल का कारण बना। तो आज मैं आपको इसकी इनसाइड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। नंदिनी पहले से शादीशुदा थी और उसका एक पति था और उस पति से एक बच्चा भी उसको था। और बाद में उसका बच्चा जो है उसके सास-ससुर के पास रहता था। और नंदिनी का जो पति था, उसके 3 दोस्त थे और उसके 3 दोस्तों के साथ नंदिनी का चक्कर था और नंदिनी उन लोगों के प्यार में थी। और बाद में उस एक नए कैरेक्टर की इसमें एंट्री हुई, जिसका नाम विमलेश सिंह था। और जब उससे भी उस नंदिनी को प्यार होने लगा, तो उसके जो 3 प्रेमी थे, उन लोगों को उससे नफ़रत होने लगी। बाद में नंदिनी ने इनको सेटलमेंट करते हुए अपने नए प्रेमी विमलेश सिंह की हत्या कर दी और इसी हत्या में वह तकरीबन 4.5 साल जेल में रही। और जेल में से छूटने के बाद यह ग्वालियर शहर आकर एक ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। और उसी ब्यूटी पार्लर 2023 की बात है यह, 2023 में उसी ब्यूटी पार्लर में अरविंद से मुलाकात हुई और
अरविंद से मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान किए और एक दूसरे के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े और आपस में मैसेज वगैरह करने लगे और धीरे धीरे इनमें गहरा प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे की बिना सच्चाई जाने शादी करने का निर्णय लिया। जबकि अरविंद भी बहुत चालू चीज़ था और वह पहले से शादीशुदा था और 3 बच्चे भी उसके पहले से थे, लेकिन यह बात उसने नंदिनी को नहीं बताया था और नंदिनी से इस बात को वो छिपा के रखा था। और नंदिनी भी पहले से शादीशुदा थी, वह भी यह बात अरविंद से छुपा कर रखी थी। 2-3 महीने तो इनको आपस में मौज मस्ती में निकल गए, लेकिन जब धीरे धीरे एक दूसरे की सच्चाई सामने आई तो दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट झगड़ा करने लगे। और एक बार इसी बात को लेकर अरविंद उसको अपने कार से कुचलकर मारने की कोशिश किया, जिसको लेकर नंदिनी ने ग्वालियर में एफआईआर दर्ज कराया और इस जुर्म के एवज में अरविंद को लगभग 3-4 महीने जेल में रहना पड़ा। लेकिन फिर बाद में नंदिनी ने केस वापस ले लिया और अरविंद जेल से बाहर आ गया। फिर दोनों कुछ दिन साथ में रहने लगे, लेकिन यह रिश्ता जब दोनों का सही नहीं था तो फिर आगे कैसे चलता। फिर इन लोगों में आपस में झगड़ा होने लगा, दोनों अलग अलग रहने लगे। लेकिन जो उसके अंदर अरविंद के अंदर जो अपनी पत्नी को लेके टीस था वह बहुत हद तक जा चुका था और नंदिनी को लगने लगा था कि आगे चलकर कहीं मेरा पति अरविंद मुझे मार न दे। इसको लेकर वह लगभग 9 सितंबर को, जो इसी 9 सितंबर 2025 को ग्वालियर एसपी ऑफिस में जाकर उसने अपना बयान भी दिया कि मुझे डर है कि कहीं मेरा पति मुझे मार देगा, मुझे सुरक्षा दिया जाए। और ऐसा करके वह फिर अपने घर आ गई। लेकिन इसी बीच में जब इस बात का पता उसके पति अरविंद को लगा तो वो नंदिनी को डराने धमकाने लगा और इस बात से तंग आकर 12 सितंबर को नंदिनी एसपी ऑफिस ग्वालियर पहुंची और उसने अरविंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। और एफआईआर दर्ज कराकर जब वो वहाँ से निकली तो पास में थाना उससे एसपी ऑफिस के पास में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पड़ता है, जहाँ मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिसमें 2010 में सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारी थी। उसी स्टेडियम के किनारे मेन रोड पे, जहाँ स्टेडियम का दीवार भी है, और वहीं पे उसका पति अरविंद वहीं पे अपना देसी कट्टा लिए घात लगाए बैठा था। देसी कट्टे से अपनी पत्नी पे लगातार 5 गोली का फायर किया। 4 गोली तो उसके चेहरे और सर में लगी, 1 गोली रोड में जाकर धंस गई और उसकी पत्नी वहीं तड़पने लगी। फिर अरविंद ने अपना फ़ोन निकाला और फेसबुक लाइव पर उसकी हत्या का कारण और उसकी हत्या को लाइव दिखाने लगा। यह आसपास गुजर रहे लोगों ने देखा और वहाँ उसका वीडियो बनाने लगे। पास में पुलिस भी थी, पुलिस भी आई लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको अरेस्ट करे या उसको पकड़े। पुलिस अपने कार्बाइन से गोली फायर की, लेकिन कार्बाइन से गोली नहीं चल पाई। फिर पुलिस ने रबड़ का गोली उस पे फायर किया जो उसके पैर में लगी और यह तमाशा लगभग आधे घंटे तक बीच सड़क पे चलता रहा और बाद में उसे पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गई और उसे पूरी तरह पीटा गया और फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि आपको कभी भी अगर आप अपना जीवन साथी चुनते हैं तो उसका बहुत ही सर्च करें, उसके बारे में पता लगाएं कि उसका पिछला इतिहास, उसका पिछला कैरेक्टर कैसा था, तो अब किसी को अपना जीवन साथी बनाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सीरीज के साथ। नमस्कार।